हो गया। अपवाह तंत्र। अब देखो भारत में अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सा बोलो चा? तो भारत में अपवाह तंत्र को कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन सा? एक हिमालय अपवाह तंत्र और एक प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हो गया। तो अपवाह तंत्र को हम लोग दो भागों में बांटा जाता है। एक कौन कौन सा? एक हिमालय अपवाह तंत्र और दूसरा कौन सा? तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए हिमालय से जो नदी निकलती है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? हिमालय अपवाह तंत्र। और एक प्रायद्वीपीय में जो नदी निकलती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। अब थोड़ा सा इसमें आ जाइए। जैसे अगर हम इंडिया की बात करते हैं, हो गया। ये मान लीजिए कि आपका इंडिया है ना? तो यहाँ पे पूरा आप लोग का हिमालय है ये भाग। तो यहाँ से कुछ नदी निकलती है ना? तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? हिमालय अपवाह तंत्र। और इस भाग को प्रायद्वीप मतलब जो तीनों तरफ से पानी से घिरा होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रायद्वीप। तो यहाँ पे जो नदियां निकलती है ठीक ना? कुछ नदी यहाँ जाती है, कुछ नदी इधर गिरती है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हो गया। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे हम लोग? हिमालय अपवाह तंत्र। हो गया। तो हिमालय अपवाह तंत्र भी मेनली बात करें तो तीन नदी का एक आप लोग का, इसको भी तीन भागों में बांट दिया गया है। एक सिंध नदी तंत्र, एक गंगा नदी तंत्र और एक ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। हो गया। तो हिमालय नदी तंत्र को भी कितने भागों में? तो तीन भागों में बांट दिया गया है। कौन सा? एक सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और फिर अपवाह तंत्र को, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को दो भागों में बांट दिया गया। एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी और दूसरा अरब सागर में गिरने वाली नदी। हो गया। कोई दिक्कत आप लोग को? तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को कितने भागों में? दो। कौन कौन से? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी और दूसरा क्या है आप लोग का? अरब सागर में। जैसे कि आप लोग का पीछे था आप लोग का ना, यही है। तो इधर क्या है आप लोग का? अरब सागर है। इधर क्या है आप लोग का? बंगाल की खाड़ी है। तो कुछ नदियां यहाँ गिरती हैं और कुछ नदियां यहाँ गिरती है ठीक है। तो जो नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। और जो नदी अरब सागर में गिरती है वो एस्चुरी बनाती है। हो गया। तो जो नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। जबकि जो नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है वो क्या बनाती है आप लोग का? एस्चुरी बनाती है। अब ये हमको याद रहे, देखिए कौन कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हो गया। तो पता लग जाएगा देखिए भैया डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। जैसे कि बात करते हैं कृष्णा नदी, पूछा जाए कृष्णा नदी डेल्टा बनाती है कि नहीं बनाती? नहीं। तो अब ये पता लग बनाती है। डेल्टा, कृष्णा, गोदावरी, महानदी सब डेल्टा बनाती है। क्यों? क्योंकि सब कहाँ गिरती है? पता है क्या? तो अगर ये पता लग जाए कि कौन कौन सी नदियां कहाँ गिरती हैं तो क्लियर हो जाएगा, है ना। और कौन कौन नदियां अरब सागर में गिरती हैं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है ना। तो क्या बोलोगे? लेकिन नर्मदा नदी जैसे एस्चुरी बनाती है कि नहीं है। तो अब बात एक आ गई है कि डेल्टा किसे कहते हैं और एस्चुरी किसे कहते हैं, है ना। अब सिंपल होगा आप लोग का, आप भी बता दे बेटा दे इसको नोट कर लिया आप लोग ना। तो जो नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो क्या बनाती है? और जो अरब सागर में गिरती है वो क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। तो प्रॉब्लम किसी को
अब आती है देखिए डेल्टा क्या होता है और एस्चुरी क्या होता है। तो अगर आप लोग देखेंगे अगर भारत की नक्शा के देखेंगे आप लोग खास तौर से मैप में, तो ये जो किनारा है ना ये पूरा का पूरा पहाड़ी सब किनारे 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 क्या है पहाड़, और ये जो भाग है वो पूरा समतल है। ये जो भाग क्या है समतल है, ठीक ना। तो अब देखो आप लोग घर में ही खास तौर से नाली में अगर क्या नाम है आपका मकान, मान लीजिए आपका मकान है, कहीं ना कहीं पानी निकलने का स्रोत बाहर होगा, है ना। तो देखे होंगे थोड़ा सा, मान लो ये फर्श है तो नलिया ऊपर से गिरता है, यहाँ पे गिरता है ना, तो जहां गिरता है वहां पे गड्ढा बना लेता है। बोलो बच्चा, जहां गिरता है वहां पे क्या बना लेता है गड्ढा बना। तो जो गड्ढा बना लेता है उसी को हम लोग एस्चुरी करते हैं, उसी को क्या कहते हैं। अब देखो सिंपल देखो, इधर क्या है पहाड़ है, इधर क्या है तो जाहिर सी बात है जब नदी ऊपर से नीचे गिरेगी तो क्या बनाएगी वहां पे गड्ढा बनाएगी कि नहीं बनाएगी, है कि नहीं। तो इधर जितने भी अरब सागर में गिरती है नदियां वो सब क्या बनाती हैं एस्चुरी बनाती हैं। क्या बनाती हैं एस्चुरी बनाती हैं। और जो नदी हो गया, और जो नदी अब देखो इधर क्या है आप लोग का, अब देखिए रवि यहाँ पे डायरेक्ट गिरा तो ये क्या होगा एस्चुरी। जब गड्ढा बनाए तो जाहिर सी बात है इधर क्या है पहाड़ है किनारे किनारे, अब ऊपर से नीचे गिरेगे तो क्या बनाएगी एस्चुरी बनाएगी कि नहीं बनाएगी। फिर से आइए आपके घरवा से पनिया निकला और कहा जाता है तालाब कहीं होता है कहीं पोखरा होता है, उसी के किनारे जाकर के यहीं मान लो रुक गया, तो उसके बाद देखो कि पानी बहता हुआ कई धाराओं में जाता है। देखियो ना तालाब के पास जाएंगे आप लोग तो पानी के कई सारे धाराएं होंगी और धाराएं बह क्या होगा चारों तरफ फैलते हुए आगे बढ़ती, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग डेल्टा। क्योंकि इधर क्या है समतल है, इधर क्या है तो इधर जितने भी नदियां गिरेंगी वो सब क्या बनाएंगे डेल्टा, और इधर क्या बनाएंगे पहाड़ी एरिया है तो इधर जो बनाएंगे वो सब क्या बनाएंगे एस्चुरी। हो गया कोई दिक्कत। तो हम लोग का क्या क्या हो गया हिमालय नदी तंत्र, और दूसरा क्या हो गया आप लोग का हिमालय से हिमालय अपवाद तंत्र, और दूसरा क्या था प्रायद्वीपीय। हिमालय नदी को कितने भागों में तीन भागों में, कौन कौन सा सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र। और इधर क्या था आप लोग का प्रायद्वीप को दो भागों में, एक अरब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, और दूसरा क्या था अब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां क्या बनाती हैं डेल्टा बनाती हैं, जबकि अरब सागर में गिरने वाली नदियां एस्चुरी बनाती हैं। अब पता हो मान लो कि पूछते माही नदी क्या बनाती है, तो माही नदी कहाँ गिरती है ये पता लग जाए, तो माही नदी अरब सागर में गिरती है तो क्या बोलोगे आप लोग ओके। अब पूछा जाए गोदावरी नदी क्या बनाती है, तो गोदावरी नदी कहाँ गिरती है बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो क्या बनाएगी महानदी क्या बनाती है वो भी डेल्टा बनाती है। गंगा नदी क्या बनाती है डेल्टा बनाती है। समझे नहीं समझे आप लोग कोई दिक्कत। तो अब देखो यहाँ पे हेड डालिए आप लोग सिंधु नदी तंत्र, एक एक तंत्र की बात करेंगे हम लोग। सिंधु नदी तंत्र, अरे तुम लोग भी पढ़ लो, तुम लोग का भी काम का चीज है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं है तुम लोग का भी। हो गया सिंधु नदी तंत्र, आप समझ लो थोड़ा सा। कई कई बार बनाएंगे बच्चा भारत, तो आप लोग को भी सीखना होगा। हो गया भारत का मतलब गलत बोले तुम हंसिएगा मत, आप लोग इतना आदत नहीं है ना। अब देखो थोड़ा सा यार, ये क्या है पूरा का पूरा चीन है ना, ये पूरा का पूरा हिमालय है ना, ये सब क्या है आप लोग का हिमालय, ये सब क्या है तो। और यहीं पे एक देश है जिसको बोलते हैं हम लोग तिब्बत। क्या बोलते हैं हम क्या बोलते हैं हम लोग तो तिब्बत। और यहीं से एक नदी का यहीं पे एक जगह का नाम है आप लोग का चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। क्या बोलते हैं चेमायुंगडुंग क्या कौन सा चेमायुंगडुंग है ना, क्या है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। हो गया नहीं जी क्या लिख दे हाँ चेमायुंगडुंग
या बोखरचू, हो गया। चेमा डुंग युंग डुंग या बोखरचू, ये हिमनद होता है। या ग्लेशियर, ग्लेशियर समझते हैं आप लोग, बर्फ का चट्टान। अभी चट्टान सोच सकते हैं कितना चौड़ा मोटा परत होता होगा, तो सोचिए 4-5 मीटर। नहीं, सोचिए 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 10 या 12। 200 मीटर। इतना भारी, हाँ, इतना उतना चौड़ा, मतलब यहाँ से तुम्हारा मेन रोड मान लो, इतना चौड़ा परत होता है। तो हम लोग गल जाएंगे। उधर तुम वहाँ रह ही नहीं पाओगे, चलो है कि नहीं। वहाँ पे सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ है आप लोग का, तो तिब्बत के। और इस पूरे झील को कहते हैं हम लोग मानसरोवर झील, सरोवर झील, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मानसरोवर झील। और कहाँ से निकलता है, बोखरचू या चेमा युंग। फिर यहीं से एक नदी और निकल, 3 नदी का यहीं से उद्गम है, एक सिंधु नदी का, एक आप लोग का सतलज नदी का, और एक ब्रह्मपुत्र नदी का। तो तीनों का उद्गम स्थान एक ही है। कौन है, मानसरोवर झील, लेकिन जगह अलग अलग है। समझे। तो तीनों का उद्गम स्थान कहाँ पे है, कौन कौन सा नदी का, सिंधु नदी का, फिर सतलज नदी का, और फिर तो तीनों का उद्गम स्थान क्या है, मानसरोवर झील। किसका किसका, सिंधु नदी का, सतलज नदी का और ब्रह्मपुत्र नदी का। तीनों का उद्गम स्थान कहाँ है। फिर कैलाश पर्वत आपका यहीं पे है, जो लोग जाते हैं घूमने के लिए, तो हाँ कि ना, तो चाइना से परमिशन लेके जाया जाता है। चाइना मना कर दे भैया आप नहीं आ पाएंगे, तो यहाँ के लोग नहीं आ पाएंगे। हाँ सर जैसे वहाँ चला गया तो भारत में था तो चीन के कब्जे में क्षेत्र है ना। अच्छा, वो सब जीत नहीं होंगे, चीन के कब्जे में है ना, तो चीन के क्या होता है, क्या नाम है, इसमें कब्जे वाले क्षेत्र में, तो वहाँ परमिशन लेना पड़ता है पाकिस्तान चीन से, तब जो जाके जा पाते हैं कैलाश पर्वत। हो गया, चलो। तो किसका उद्गम स्थान है, कैलाश। हाँ, तो यहाँ पे किसका है, बोखरचू या चेमा युंग। अब जब यहाँ से निकलता है तो भारत के दमचौक, कहाँ पे, दमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करता है ना। ये पूछा जाता है कि भारत में सिंधु नदी किस स्थान से प्रवेश करती है, तो दमचौक नामक स्थान पे प्रवेश करती है। हो गया। अब आगे बढ़ी, हो गया, बढ़ते बढ़ते आप लोग का फिर ये क्या हो जाएगा, पाकिस्तान है ये पूरा, बोलो बच्चा। तो पाकिस्तान के चिल्लास, हो गया, पाकिस्तान के चिल्लास नामक स्थान से वो पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो दमचौक नामक स्थान से कहाँ प्रवेश करती है, पाकिस्तान नामक चिल्लास नामक स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। हो गया। जबकि दमचौक में नाम से क्या नाम है, जगह के नाम से वहां से कहाँ प्रवेश करती है, तो भारत में प्रवेश करती है। और आगे जाते हुए एक क्या नाम है, पाकिस्तान की पहले राजधानी हुई करती थी कराची। हो गया। तो कराची से होते हुए बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में गिरी। हो गया। तो पूछा जाता है कि कराची क्या नाम है, किस नदी के तट पर है, तो किस नदी के तट पे है आप लोग का, हिंद सागर। किस नदी के तट पे है, तो सिंधु नदी के तट पे है। क्या पढ़ रहे आप लोग, सिंधु नदी तो पढ़ लो। तो कराची किस नदी के तट पे है, सिंधु नदी के तट पे है। कोई दिक्कत आप लोग को, बोलो बच्चा। अब इसकी लंबाई की बात करिए जाए तो कुल लंबाई जो है सिंधु नदी का लगभग 2900 है। कितना है, लगभग 2900 किलोमीटर है। लेकिन भारत में इसकी लंबाई जो है 1114 किलोमीटर। हो गया। हाँ हाँ, भारत में कितना है, 1114 किलोमीटर, जबकि कुल लंबाई कितनी है, तो लगभग 2900 किलोमीटर। अब 2-4 किलोमीटर इधर उधर होगा तो मत घबराइएगा, ये तो आप तो यही लिखवा दिए थे, कहीं 2800 कुछ दिया होगा, कहीं 2900 कुछ दिया होगा, तो इससे मत घबराइएगा। हो गया। तो कुल लंबाई जो है कितना है,
2900 जबकि भारत में लंबाई कितनी है? हो गया, तो 1114 किलोमीटर हो गया। अब देखो यहाँ पे समझना पहले, तो सिंधु नदी और यहीं पे एक गार्ज का निर्माण करती है। किसका? जो कि विश्व का सबसे गहरा गार्ज है, जिसको कहते हैं हम लोग बुर्जी गार्ज, है ना। गार्ज मतलब कि गड्ढा कर देना, मतलब कि पानी, अब एक गिलास पानी मान लीजिए कि आप लगातार कहीं कहीं गिराते हैं कहीं जमीन पे, तो क्या करेगा? गड्ढा करते करते बढ़ाता जाएगा, बरोबर। तो वही गिरते गिरते क्या हो गया है? वो गार्ज बन गया है। और क्या हो गया? विश्व का सबसे गहरा गार्ज बन गया है, कि ना, समझे। तो विश्व का सबसे गहरा गार्ज का नाम क्या है? बुर्जी गार्ज। किस नदी पे है? तो सिंधु नदी पे है। कोई दिक्कत आप लोग को? चलो बंद कर दो, अब करते हैं।